हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हम वापस हमारे वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं जिनमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारे फर्स्ट ईयर पेपर्स। तो ये वाला क्वेश्चन होगा हमारा 2023 के पेपर से, जो कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 41 और 45। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या गिवन है समझते हैं और किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। ओके, तो हमें गिवन है कि कोई फंक्शन गिवन है यहाँ पे, दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, और ये फंक्शन हमको डिफाइन करके दिया है कि एफ एक्स दैट इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, एक्स बिलोंग टू रियल लाइन। तो सबसे पहले तो अगर मेरे को इसके इक्वेशन के रूट देखने हैं तो वही देख लेते हैं। सबसे पहले जो साफ साफ दिख रहा है पहले से कि अगर मैं इसको देखूंगा तो एक्स माइनस वन दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी या तो जीरो या फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वन। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों इसके हमारे पास आ गए हैं। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड लाइन में हमें बोला कि हमारे पास एक और फंक्शन डिफाइन किया जी दैट इज ए फंक्शन। अब ये फंक्शन फिर से आर के ऊपर था। ओके, दिस फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल such that gx equal to 0 has exactly three distinct roots in the open interval 0 to 1. ओके, यहाँ पे बोला गया कि मेरे पास जो इक्वेशन है जी एक्स, दिस इज हैविंग थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके बीच में ओपन इंटरवल 0, 1। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। हमें एक और फंक्शन डिफाइन करके दिया गया एच एक्स, अनदर फंक्शन दैट इज डिफाइंड। Okay, this is like multiplication of fx and gx. Okay, no issue. fx into gx. चलो इसके आगे बढ़ते हैं। Okay, and the second derivative of the x function. Okay, if n is the number of roots of second derivative in 0 to 1, then the minimum possible value of n is equal to. Okay, देखो इसमें तो कुछ सोल्व करने का है नहीं, बहुत ही सिंपल सा सीधा सा सवाल है। यहाँ पे जो भी तुम्हें दे रखा है, ये बोल रहा है कि भैया ये वाली इक्वेशन है मेरे पास जो भी बन रही है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, तुमने पहला डेरिवेटिव निकाला। ओके, इससे आगे बढ़े, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अभी बस ये पूछना चाह रहे हैं कि इस जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके मिनिमम कितने रूट होंगे किस इंटरवल में, जीरो से लेके वन के बीच में। तो साफ साफ तुमको यहाँ पे दिखना है कि हमारे पास जो एफ एक्स है उसके रूट थे जीरो या फिर वन। तो ये तो बाउंड्री पॉइंट हो गए। और जो जी एक्स है इसके तुम्हें तीन रूट दे रखे थे जो जीरो और वन के बीच में है, और उन सारे डिस्टिंक्ट है। ओके, तो इस पूरी इक्वेशन के अगर मैं रूट देखना चाहूंगा, अगर इसको मैं इक्वेट टू जीरो करता हूँ, या तो ये फैक्टर जीरो या फिर ये फैक्टर जीरो, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे वो आ जाएंगे पांच। सबसे पहली चीज जो मेरे को ऑब्जर्वेशन में आई। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना, तो कोई भी कहीं पे भी रूट हो सकते हैं। हाँ, इतना पता है जीरो और वन के बीच में होंगे। ठीक है, जीरो और वन के बीच में है इस वाले फंक्शन के रूट। ओके, एक जीरो पे कट किया, मान लो ऊपर गया, नीचे आया, फिर से एक रूट मिला, फिर से रूट मिला, तीन रूट मिल चुके हैं, चौथा रूट मिला और पांचवा रूट मिला, ये बाहर निकल गया। तो हमारे पास जो फंक्शन था एच एक्स, इसके मेरे को रूट दिखते हैं भैया, एक रूट ये रहा, एक ये रहा, दो, तीन, चार और पांच। तो हमारे पास जो फंक्शन था एच एक्स, उसके हमारे पास रूट निकल के आ गया। तो अगर मैं इसका सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ कि मान लो हमने किया एच डैश एक्स, तो उसके रूट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं, एक्सेस को सोल्व करने का है नहीं इसमें। अगर मैं सिंपल तरीके से देखता हूँ तो मेरे को एक रूट कहीं यहाँ पे मिलेगा, दूसरा रूट कहीं यहाँ पे मिलेगा, तीसरा रूट कहीं यहाँ पे मिलेगा, चौथा रूट कहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऊपर इनसे बाहर जीरो और वन के बीच के बाहर में कहीं पे भी जा रहा हूँ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जीरो और वन के इंटरवल के बीच में पूछा गया था। ओके, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके हमारे पास चार रूट आ रहे हैं। ओके, तो वापस इस इक्वेशन के अंदर चले जाते हैं कि मैं सेकंड डेरिवेटिव को प्लॉट कर रहा हूँ। तो मान लो एक रूट यहाँ पे मिला था, दूसरा यहाँ पे मिला था, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो चार रूट मेरे को मिल गए। अब वापस से देखो कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो रूट कहाँ पे मिलेंगे सेकंड डेरिवेटिव के रूट। हो सकता है एक रूट यहाँ पे था, एक रूट यहाँ पे था, एक रूट यहाँ पे था। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यूज आ गई, कि कितने मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल होंगी किसके लिए, एन के लिए, नंबर ऑफ रूट्स फॉर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एच फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1, वो हमारे पास सॉर्ट आउट होके आ गया कि दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, शायद ये 11th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम, शायद। तो हर क्वेश्चन इजी या टफ हम नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे। तो ओवरऑल पेपर एवरेज ही रहता है, मॉडरेट होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही टफ पेपर आया था या फिर बहुत इजी आया था। ओके, कोई वो नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को हम छोटा या बड़ा नहीं बोल रहे। हर क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है, और हर एक में एक कॉन्सेप्ट है। हमें बस उसको ढूंढना है, उसको अप्लाई करना है, जैसे। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास जो भी अगला क्वेश्चन है वो कुछ यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी शायद थोड़ा बेसिक ही था जितना मैंने देखा हुआ था। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि लिखो हमारे पास कोई एक्स एक रैंडम वेरिएबल है।
ओके, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ ऐसे दे रखा है। ओके, 0 to 1, अदरवाइज नो। ओके, फाइंड दिस थिंग। अब देखो, इसमें तो बहुत ही बेसिक सी चीज पूछ ली, हमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगा शायद, इसमें बहुत बेसिक है। तुम्हारे पास x जो है उसके लिए एफ एक्स दे रखा है, दैट इज गिवन टू बी x/2। ओके, x की वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेके 2 के बीच में। ओके, ये हमें गिवन है। तुम्हें सिंपल चीजें करनी है, कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएंस ऑफ ln 2/x, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वापस एकदम बेसिक में चले जाओ कि अगर मुझे x कोई रैंडम वेरिएबल देते थे, g कोई फंक्शन होता था। जब भी मेरे वीडियो तुम देखोगे तो मैंने बोला कि हमारे कॉन्सेप्ट में, मतलब इसकी बहुत प्रॉपर्टीज होंगी जी फंक्शन की, लेकिन हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट में जिस पेपर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम हैं, उस पे कोई भी फंक्शन दिया हो, उसको अप्लाई कर दो तुम x के ऊपर, तो अगर हमने जी एक्स लिखा, दैट इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। अगेन बस हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको ज्यूम कर रहे हैं, हर बार ये सही नहीं होता है। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो अब तुम्हें याद होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर तुम लिखते थे, एकदम बेसिक में चला जाता हूँ उसमें डिस्क्रीट में, समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन गो फॉर एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, ये बहुत बेसिक था। अब मेरे पास x की जगह पे अगर x का कोई फंक्शन भी होगा, तो हमारे पास अगर तुम एक्सपेक्टेशन लिखोगे g ऑफ x, so that will also come out to be the similar kind of thing, so that is coming out to be summation for all the values of x we can have g of x into p of x। ठीक है, एकदम बेसिक सी प्रॉपर्टी जो हमारे पास पहले से चलती हुई आ रही है एकदम स्टार्टिंग से, उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो इस वेरिएंस को एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले। तो वेरिएंस ऑफ ln2 इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln ऑफ x लिख सकते हैं। इसका वेरिएंस क्या होगा, ln2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टर्म का वेरिएंस क्या होता है, दैट विल बी 0। सो हमारे पास फाइनली यहाँ पे जो सॉर्ट आउट करना है हमको, दैट इज वेरिएंस ऑफ ln x। तो हमारा जो g फंक्शन था, दैट इज कमिंग आउट टू बी ln x, जिसके ऊपर हमें अभी काम करना है। ओके, तो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेंड होगा, कैसे होगा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ln x इस पूरे का स्क्वायर। ओके, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ln x और अब कंप्लीट टर्म का स्क्वायर, दैट इज द थिंग। ओके, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं पहली पहली टर्म से। तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ln x, इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो ये कैसे सोल्व आउट होगा, अभी हमने देखा है कि वैल्यूज कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक। ओके, सिंपली गो फॉर 0 to 2 एंड वी कैन हैव ln x इनटू द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज गिवन टू बी x/2 dx। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसे, तो सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ हो नहीं रहा कि यार इसका कोई डायरेक्ट मेरे को कुछ नहीं पता है। तुमको दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के आइलेट्स लगा देते हैं। ओके, आइलेट लगा देते हैं, आइलेट्स नहीं होता आइलेट होता है। ओके, तो हमारे पास हो गया कि फर्स्ट फंक्शन ये ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन ये ले लेते हैं। ओके, इनको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सो आई कैन टेक 1/2 आउटसाइड एंड वी आर हैविंग ln x, इसका इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी x²/2। ओके, एंड वी आर हैविंग द नेक्स्ट टर्म, सो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाते हैं, इंटीग्रेशन आगे वाली टर्म्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी 1/x एंड वी आर हैविंग x²/2 अगेन। ओके, ये कैंसिल आउट हुआ, dx। ओके, इसको फिर से सोल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास लिमिट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने इग्नोर नहीं किया, बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं उसको सोल्व आउट करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, तो ये हो गया है 1/2 एंड वी आर हैविंग x², मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया, हाँ x मिस किया, x²/2 ln x माइनस इसका इंटीग्रेशन, so that will come out to be x²/4, x²/4 and we are having the limit of 0 to 2। ओके, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो टर्म क्या आ जाएंगे, 0, ये इधर से 0, इधर से भी 0, 2 रखेंगे तो क्या आएगा। ओके, हाँ, तो बस 2 रखेंगे यहाँ पे, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 1/2 एंड वी आर हैविंग 2²/2 ln2 माइनस 4/4 दैट इज 1। ओके, कैंसिल आउट, यस, नहीं, नहीं होगा कैंसिल आउट, सिर्फ एक टर्म कैंसिल होगी, 2। ओके, आई एम गेटिंग द मीन वैल्यू, हमें मीन पता चल गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एल स्क्वायर को सोल्व करना है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है शायद इस पेज में। ओके, मैं इस वाले पोर्शन पे डिलीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहीं पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगले वीडियो से आई विल कीप ऑन सम एक्स्ट्रा पेजेस अलोंग दिस पेपर, नहीं तो पेन का साइज छोटा कर देते हैं, फिर कोई कमेंट करेगा भैया दिख ही नहीं रहा।
ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तुम्हें सेकंड टर्म के लिए सोल्व करना है, तो सेकंड टर्म के लिए सोल्व कर देते हैं। तो उसमें भी ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बेसिक सा लॉजिक है, वही जो तुम पहले कर रहे हो, उसी चीज को थोड़ा सा लेंदी करके सोल्व करना है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा शायद। ओके, इसको सोल्व करते हैं। तो तुम्हें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एन एक्स इस पूरे का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर है मतलब पूरी टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे होता तो आगे आ जाता। ओके, तो हमारे पास हो गया इसका, तो ये इंटीग्रेशन 0 to 2 एल एन स्क्वायर एक्स डॉट एक्स ओवर टू डी एक्स। ओके, इसमें भी सेम चेन रूल लगा लो जो एल्स लगाए थे हमने, आईलेट लगाया था। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ओके, यहाँ पे माइनस नहीं है मल्टीप्लाई। ओके, so that is coming out to be 1/2, and we are having ln square x, okay, dot x square over 2 minus, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ गया 2 ln x डॉट 1/x x स्क्वायर ओवर 2 dx। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं। ओके, सो हमारे पास फिर सोल्व आउट होके आएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 एल एन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं है, ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट था। आगे वाली टर्म है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एल एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये शायद हमने अभी भी कुछ किया था, उसी का यूज करते हैं। यहाँ पे ये वाली टर्म्स थी, माइनस लगा है तो माइनस वाली आगे आ जाएगी, ये पीछे चला जाएगा। ओके, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, और हमारे पास ये 4 हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर एल एन स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस अगली टर्म्स इन वाली टर्म के साथ सोल्व करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कुछ होगा एल एन स्क्वायर, या तो ये हो गया हमारे पास एल एन स्क्वायर बाई एल एन एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8। ओके, लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके 2। ओके, सो जैसे लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 कैंसिल आउट, लोग स्क्वायर ऑफ किसका 2, सो एल एन 2 इसका स्क्वायर। ओके, माइनस अगली टर्म पे चलते हैं, फिर से 2 रखो, सो टर्म फिर से हमारे पास 1 हो जाएगी और एल एन 2 बचेगा। ओके, एल एन 2 प्लस अगली टर्म पे चलो, तो 4/8 1/2। ओके, ये तुम्हारा आ गया सेकंड चीज, हमें वेरिएंस बताना था। तो इसमें से किसको घटा दोगे, जो हमारे पास मीन आया था उसके स्क्वायर। ओके, सो दिस टर्म माइनस 1/4, एंड मैंने कुछ कैंसिल आउट किया यहाँ पे, हाँ 2 यहाँ पे बचा था, 2 बचा था, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी, कुछ मिस किया फिर से। ओके, स्क्वायर कर देते हैं सीधा, या फिर पहले अंदर एक्सपेंड कर दूं मैं इसको, उसको अंदर ले चलते हैं पहले। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ एल एन 2 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। ओके, सिंपल लिख ही लेते हैं जब हो जाएगा कुछ चीज। ओके, एल एन 2 प्लस 1/2 माइनस एल एन 2 इसका स्क्वायर। ओके, माइनस 1/4। ओके, माइनस माइनस दैट इज कमिंग आउट टू बी प्लस, 2 टाइम्स कैंसिलिंग आउट एल एन 2। ओके, आई एम गेटिंग दिस। तो एल एन 2 से एल एन 2 गया, यहाँ से ये गया, हमारे पास क्या बचा 1/2 माइनस 1/4, that is coming out to be 4, 2 minus 1, that is 1/4। So our final answer that we are getting, that is coming out to be 0.25। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हमको सोल्व करनी थी, थोड़ी थोड़ी चीजें लिख के देखनी। ओके, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, तो इसका आंसर हमारे पास आया था 3, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.25। ओके, so these were the problem number 41 and 45 from IIT JAM MS 2023। Thanks.